थैंक्स अ लॉट फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड व्हाट डू वी डू हियर? We practice natural English here. Really? Really? We practice speaking English naturally here. Naturally पे हम इतना ज़्यादा जोर इसलिए देते हैं because English has its own way of being spoken. अपने तरीके से बहुत सारी बातें इंग्लिश में बोली जाती हैं जो हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते हिंदी से, तो हम कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस, ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड ऑर्डर समझते हैं, क्योंकि ग्रामर इज़ नॉट द प्रॉब्लम। ग्रामर की प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम है हमें अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं पता या वो स्टाइल ही नहीं पता कि कैसे बात कही जाती है। तो हम यहाँ पे बातें करेंगे और उन बातों में यूज होने वाले सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, वर्ड ऑर्डर और ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करेंगे, राइट? जैसे मैं ये कह दूं कि तुम आज भी नहीं नहाई, फीलिंग को समझना है, डोंट ट्रांसलेट वर्ड फॉर वर्ड। शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करना है, जब तक फीलिंग को नहीं समझेंगे नहीं बनेगी बात, राइट? तुम आज भी नहीं नहाई, कैसे कहें इस बात को? You haven't taken a bath today either. Right, correctly. She said it correctly. यानी बिल्कुल सही तरीके से कहा। You haven't taken a bath today either और either दोनों कहे जा सकते हैं। इसका लॉजिक भी समझते हैं। देखो प्रोनाउंसिएशन क्या है, either और either दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है, बस रीजन का डिफरेंस है। तो you can say either of them या फिर you can say either of them, दोनों सही है, राइट? Either का मतलब क्या होता है? नेगेटिव वाला भी, नेगेटिव वाला भी ऑल्सो होता है ना, पॉजिटिव वाला भी टू है, एज वेल है, पॉजिटिव वाले भी हैं। तो मैंने जब कहा, तुमने कहा, यू सेड दैट तो तुम आज भी नहीं नहाई, यू हैवंट टेकन अ बाथ टुडे आइदर, यानी कि नेगेटिव वाला भी है, यानी पहले भी नहीं नहाई थी एक हफ्ते से, और आज भी एडिशनली आज का दिन भी जोड़ दिया हमने। You are lying. हाँ so, अच्छा, एक और फीलिंग से इसी बात को हम कह सकते हैं, यहां तक कि आज भी नहीं नहाई। अब मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस बोल दिया है, यहां तक कि जब कहना चाह रहा हूं यहां तक कि आज भी नहीं नहाई, तो मैं क्या वर्ड यूज करूं? Even. इवन, एग्जैक्टली। इवन का मतलब ही होता है यहां तक कि, यहां तक कि आज भी नहीं नहाई तुम। You haven't taken a bath even today. करेक्ट। यू कैन से आइदर ऑफ देम, दोनों तरीके से कहा जा सकता है, बस थोड़ा सा फीलिंग का डिफरेंस हो जाता है, अदरवाइज दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। सो यू हैवंट टेकन अ बाथ इवन टुडे, आज भी नहीं नहाई, यू हैवंट टेकन अ बाथ टुडे आइदर, आज भी एडिशनली आज नहीं नहाई, एक हफ्ते से तो तुम नहाई हो ही नहीं, राइट? जैसे मैं ये कह दूं कि मैं आज भी नहाया हूं, अब एडिशनल पॉजिटिव वाला भी है ये, मैं आज भी नहाया हूं। Today I also take a bath. Today I also take a bath, ग्रामर बेसिक वाली ग्रामर वो है, वो उठ पटांग हो गई। So I have taken a bath today as well. As well यानी कि in addition to something है, एडिशनल बता रहे हैं, आज भी यानी रोज तो नहाता ही हूँ, I take a bath every day and I've taken a bath today as well. As well की जगह कह दूंगा I've also taken a bath today, यानी कि आज भी नहाया हूँ, है? देखो इसमें एक छोटी सी और लॉजिक है जो हम हिंदी के हिसाब से अक्सर गलत कर देते हैं। हम बार बार कह रहे हैं आई हैव टेकन अ बाथ टुडे, यू हैवंट टेकन अ बाथ इवन टुडे। हम हैव लगा रहे हैं, जबकि हिंदी में हम इस बात को ऐसे कह देते हैं आज भी नहीं नहाई हो, यानी यू डिडंट टेक अ बाथ टुडे। जब हम आज तक की बात कर रहे हैं, हिंदी में नहीं कह रहे ना ऐसा कि आज भी नहीं नहा चुकी हो, है? तो हैव का मतलब चुका चुकी नहीं होता है, हैव का मतलब होता है यू आर रेफरिंग टू द करंट पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम ये कहना चाहते हैं अब तक हुआ या नहीं हुआ कोई काम, तो हैव। तो मैं ये कह रहा हूं आज भी नहीं नहाई हो, यानी आज तक भी, है? पास्ट में होने की बात नहीं कर रहा हूं। तो यू हैवंट टेकन अ बाथ इवन टुडे, आज भी नहीं नहाई हो। व्हाट द पॉइंट? तो एक बात को जैसे थोड़ा थोड़ा लॉजिक समझते हैं, इसी बात को फिर इन्हीं वर्ड्स को, इन्हीं ग्रामर को हम दोबारा यूज करेंगे सेंटेंस में, तो और समझ में आएगा कि अच्छा इस फीलिंग के लिए ये यूज होता है। अब जैसे मैं ये कहने लग जाऊं, ऐसा लग रहा है मुंह धो के बैठ गई हो। Really? फीलिंग को समझना है, डोंट ट्रांसलेट वर्ड फॉर वर्ड, है? शब्दों को बोलो, फीलिंग को समझो। ऐसा लग रहा है मुंह धो के बैठ गई हो। It seems you have just washed your face. या यू सेड इट करेक्टली। इट सीम्स का अपने आप ही पूरा सेंटेंस ही है। जब भी फीलिंग देनी है भाई ऐसा लग रहा है, यानी कि आप ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, जो आपको ऑब्जर्व करके महसूस हो रहा है। तो इट सीम्स यू हैव जस्ट वॉश्ड योर फेस, ऐसा लग रहा है केवल मुंह धो लिया है। ऐसे भी कह दूसरे तरीके से अगर एक और सेंटेंस कहें हम कि ऐसा नहीं लग रहा तुम नहाई हो, हिंदी में और स्टाइल से कहते हैं हम, इस वाली फीलिंग को समझना। दो चार सेंटेंस बनाएंगे इस पे। नहाई हुई नहीं लग रही हो, कह देते हैं नहाया हुआ लग नहीं रहा ये बंदा,
तो कैसे कहें? हिंदी का वर्ड ऑर्डर है, फीलिंग को समझो। नहाई हुई नहीं लग रही हो तुम। You don't seem you taken a bath. थोड़ा मुंह खोल के। Okay, you don't seem you taken a bath. देखो, यू डोंट सीम नहीं कहेंगे, फिर वर्ड ऑर्डर गड़बड़ है। ग्रामर आती है, ग्रामर आपको भी आती है। इट्स ऑल अबाउट वर्ड ऑर्डर। कि वर्ड ऑर्डर गलत हो जाता है हमारा। 2-3 तरीके से बनाते हैं इसको। सीम्स को यूज करना आ जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, नहाई हुई नहीं लग रही हो। यू डोंट You don't सीम। seem. तुम नहीं लग रही हो ना, यू डोंट सीम। You don't seem. अब कैसी नहीं लग रही हो? चुकी हो नहाई हुई, इस प्रकार से। ऐसी लग नहीं रही हो कि नहाई हुई हो यानी चुकी हो नहा, ऐसा वाला फीलिंग है। सो यू डोंट सीम टू हैव। You don't seem to have टू हैव तक समझ आया क्यों? यानी चुकी। यू डोंट सीम टू हैव टेकन taken अ a बाथ। bath. टेकन क्यों कह दिया? हैव कह दिया था। हैव हैज हैड कहीं भी कह देते हैं तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। सो यू डोंट सीम टू हैव टेकन अ बाथ। ऐसा लग नहीं रहा कि तुम नहाई हुई हो यानी नहा चुकी हो, इस टाइप से। Really? हाँ, तो लगेगा नहीं। आज ही नहीं नहाई। हाँ, राइट। सो यू डोंट सीम टू हैव टेकन अ बाथ। इसी को थोड़ा तोड़ के बोल देंगे, इट सीम्स। अलग कह दिया, ऐसा लग रहा है। It seems you haven't taken a bath. राइट राइट। तो बेसिक तरीके से हम शुरू करते हैं, फिर उन्हीं बेसिक बड़े बड़े सेंटेंसेस को शॉर्ट में बोलने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्टिंग में ग्रामर प्ले नहीं करना है, स्टार्टिंग में बात पहुंचाने की कोशिश करनी। जैसे ये कह दें, ऐसा लग रहा है वो आएगा। कोई है डिलीवरी बॉय है, ऐसा लग रहा है वो आ जाएगा। It seems he will come टुडे। today. इट सीम्स अलग ही कह दिया, ऐसा लग रहा है। ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं, बातचीत हुई है, उससे कुछ भी हुआ है। इट सीम्स ही विल कम टुडे। अगर डायरेक्ट उसकी बात कर दूं, उसको उसका ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, ही सीम्स, He seems ऐसा लग रहा है आएगा वो। ही सीम्स he come. He seemed to. टू बी कमिंग टुडे। He seemed to be come today. टू बी कमिंग टुडे। To be coming today. ही सीम्स टू बी कमिंग टुडे। ऐसा लग रहा है कि आज आएगा. आएगा। जैसे ये कहें, एक हिंदी में कहते हैं, मुझे देख के लग रहा है मुझे बुखार है। हिंदी के वर्ड्स हैं ये। मैं आपके ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ या देख के लगने की बात कर रहा हूँ। आप अपने शब्दों में पहुंचाओ इस बात को। मुझे देख के लग रहा है मुझे बुखार है। Do I seem feverish? सही है। डू आई सीम फीवरिश? यू सेड इट एब्सोल्युटली करेक्टली। यानी कि जब ऐसे भी कह सकता हूँ, दोनों में फर्क क्या है? ऐसे कहते हैं, डू आई लुक फीवरिश? सही है. लुक मतलब मैं दिखने की बात कर रहा हूँ, और डू आई सीम फीवरिश मैं महसूस टू हूँ यू, यानी आपको ऑब्जर्व करके कैसा लग रहा है। तो सीम का मतलब ही है यू आर टॉकिंग अबाउट योर ऑब्जर्वेशन, कि आप ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है। सो डू आई सीम फीवरिश टू यू? नो. ऐसे कह दिया मैंने कि आपको कैसा लग रहा है, या डू आई लुक फीवरिश, ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार है। गॉट द पॉइंट? अच्छा, जैसे मैं एक सेंटेंस कहूँ कि मुझे ग्रामर नहीं आती, I don't know grammar. आगे जोड़ना है। तुमने कह दिया आई डोंट नो ग्रामर, don't know मुझे भी नहीं आती जी। I don't know grammar either. राइट, आई डोंट नो ग्रामर ईदर। आइदर भी कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन Either sounds good. So either sounds good, right? क्योंकि you are in the habit of pronouncing it as either, right? So I don't know grammar, और जब आप नेगेटिव वाला भी कह रहे हैं मुझे भी नहीं, so I don't know grammar either. Either. अगर तुम बड़प्पन जताओ कि यहाँ तक कि मुझे भी नहीं आती है, so Even I don't know even grammar. I don't know grammar, right? तो even और either दोनों कहे जा सकते हैं। अब मैंने कह दिया कि Are you ready? मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तुम्हें कहना है मैं भी बोल लेती हूँ, I also can speak English आई कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। या फिर कह दीजिए आई कैन स्पीक इंग्लिश too. टू। सेंटिमेंट साथ में शेयर कर रहे हैं। तो ये होता क्या है, ये गेम ऐसा नहीं है कि कोई टेक्निकल रूल के पीछे नहीं पड़ो। इट विल नॉट टेक यू फॉर एवर। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हम इसलिए ज़्यादा हमें समय लगता है क्योंकि हमें लगता है कि रूल सीख ले, वो रूल अप्लाई करके हमारा जल्दी से काम बन जाए। 500 सेंटेंसेस अगर आपने करेक्टली बोल लिए
तो समझ लीजिए आपको इंग्लिश आ गई। और उसको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, 1 मिनट लूँगा मैं आपका। सबसे पहले आप चैनल को करिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि रोज़ाना 12 बजे हमारा एक वीडियो आता है। जैसी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोज़। छोटा सा काम हमारा करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करिए। लाइक करने के बाद आपको स्क्रीन पे कहीं भी वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन दिखेगा, तो प्लीज़ हाइप द वीडियो, इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब, राइट। तो हाइप कर दीजिएगा और आप हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स ज्वाइन करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 डेज। हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स में क्या है, मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। पूरे दिन कॉन्वर्सेशन चलती रहती हैं, और कॉन्वर्सेशन ऐसी चलती हैं जैसी हम कर रहे हैं, कि ऐसा लग रहा है बीमार हो, आवाज़ सुन के लग रहा है तो You sound sick. करेक्ट, यू साउंड सिक। आवाज़ सुन के लग रहा है, राइट, यू साउंड सिक, यानी आपकी आवाज़ ऐसी लग रही। तो हमारे ग्रुप में क्या है, पूरे दिन जब रियल टाइम में बातें होंगी, कहने लग जाएं ऐसा तो नहीं है यार, It's not that. इट्स नॉट लाइक दैट, It's not like that. इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है, राइट। तो वहाँ रियल टाइम में जब आप बातें करेंगे तो बातें करनी आएंगी। अभी तक हम अकेले बैठे हुए हैं, बुक पढ़ रहे हैं, ग्रामर लगा रहे हैं, तो हमें ट्रांसलेशन करनी आ रही है, और ट्रांसलेशन इज नॉट पॉसिबल। वी कांट ऑलवेज ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स नेचुरली, राइट। सम सेंटेंसेज हैव देयर ओन वेज ऑफ बीइंग स्पोकन। अपने तरीके से कुछ सेंटेंसेज बोले जाते हैं, तो वो सीखने पड़ेंगे हमको। जैसे ये कहीं ऐसा लग रहा है कि 3-4 दिन से आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। It seems you haven't practiced for 3 days. हाँ, it seems you haven't practiced in 4 days. 4 days. For 4 days, in 4 days, दोनों इंटरचेंजेबली चलते हैं, लेकिन कुछ नहीं किया है, नेगेटिव वाला सेंटेंस होता है तो इन लगा देते हैं, राइट। तो जब आप 4-5 बार बोल लेंगे इस बात को, सुन लेंगे। ग्रुप वाले क्या करते हैं, ग्रुप का ये फायदा है कि वो आपको रटवा देते हैं बार बार बोल के। आपने सीखा ना, अब आप एक बार लगा सीख गया मैं, 5 मिनट बाद भूल जाएंगे। लेकिन ग्रुप में क्या है कि ये वीडियो सबने देखा होता है, 1000-1500 लोग हैं एप्लीकेशन पर, तो इसी जो हम सुनते हैं वही हम बोलते हैं, इसी को यूज़ कर करके और सेंटेंसेस बना रहे होंगे तो रट जाएगा, राइट। तो वहाँ पे नया नया लोगों के साथ जुड़ के सुनो, सुन के बोलने की कोशिश करो, और बोलते समय अटकें, ग्रामर समझ नहीं आए, लॉजिक समझ नहीं आए, फिर लाइव सेशन होते हैं 2 बार। तो लाइव क्लासेस में हम लोग इकट्ठा होते हैं, ग्रामर के कुछ रूल समझ नहीं आ रहे, कुछ सेंटेंस आपने कहा उसका लॉजिक समझ नहीं आ रहा है कि सही है या गलत है मेरा सेंटेंस, तो वो चीज़ें जब डिस्कस करेंगे, दूसरों के डाउट सुनेंगे, अपने पूछेंगे, 15 दिन में सारे ग्रामर के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और बोलने की आदत बोल के ही पड़ेगी। तो अभी ग्रुप को ज्वाइन करिए और बोलना शुरू करिए, राइट। और अगर हमें ये कहना पड़े कि पेरेंट टीचर मीटिंग कब है, पेरेंट टीचर मीटिंग कब है तुम्हारे स्कूल में, When is PTM? When is the PTM? When is the PTM at your school? At your school. स्कूल में PTM कब है। अगर ये कहना पड़े कि ईद से 2 दिन बाद है, PTM जो है ईद के 2 दिन बाद है, 2 days after Eid. करेक्ट है। The PTM is- the PTM is 2 days after Eid. अगर ये कहें ईद से 2 दिन पहले, The PTM is 2 days before Eid. राइट, 2 days after, 2 days before, यानी 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में। जैसे वो क्लास होने से, मैं क्लास होने से 10 मिनट पहले क्लास का लिंक भेजता हूँ। I send the link before वर्ड ऑर्डर बस, 10 minutes before class. राइट है। सो आई सेंड अ लिंक 10 minutes Before the class starts. यानी क्लास शुरू होने से पहले 10 मिनट पहले भेजता हूँ। सो आई सेंड अ लिंक इन ऑल द ग्रुप्स, In all the groups. I send a link in all the groups 10 minutes before the class starts. यानी before the class starts, क्लास शुरू होने से 10 मिनट पहले। अगर ये कहूँ कि तुमने अभी अभी तो चिंगम खाई थी, Chingam. चिंगम तुमने अभी अभी तो चिंगम खाई थी, Chingam. You just ate chewing gum. you just ate a chewing gum। देखो ये आर्टिकल्स जो हैं ये लॉजिकली समझ में आते हैं। कहीं पर हमारे साथ प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आ जाती है, क्योंकि ना हम हिंदी में नहीं लगाते हैं और हमारे सेंटेंस सही भी हैं, लेकिन इवन विदाउट एन आर्टिकल द सेंटेंस साउंड्स करेक्ट, लेकिन थोड़ा सा लगा देने से और अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, राइट। तो कहीं दा लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा है। जैसे एक सेंटेंस है, जैसे मान के चलो कि मैं अभी लेकर के आया हूँ मोमोज, लाया हूँ लाया हूँ, सोचो इमेजिन कर लो, हैं मैं मोमोज लाया हूँ। अब मैं कहूँ सिटी मॉल के हैं,
सिटी मॉल के हैं? This momos is from City Mall. These momos These momos are are from City Mall. the city mall. The City Mall. आर्टिकल इसलिए लगा रहे हैं, देखो लॉजिक जब आप 4-5 बार बोल लेंगे ना तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा ऐसा है, नोन चीज़ है, नोन मतलब जानी पहचानी है, या थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्लेस है, बड़ा है। सिटी मॉल करोड़ों रुपए लगे उन बेचारों के, दाल लगाई दो है, बहुत बड़ा है, राइट। सो दीज मोमोज आर फ्रॉम द सिटी मॉल। जैसे अब अयान की बात करें, देखते हैं कि कोई कितना बेवकूफ़ हो सकता है, राइट। जैसे हाँ, जैसे ये गए, उन्होंने अपने फेवरेट यूट्यूबर की चॉकलेट मंगाई है। Festival. हाँ, उन्होंने अपने फेवरेट यूट्यूबर की चॉकलेट मंगाई है। ये हिंदी का स्टाइल है, वर्ड ऑर्डर है, जस्ट ट्राई टू डिस्क्राइब इट। अपने शब्दों में इस बात को बताओ। जब पूरे दिन वो एक चैनल देखते रहते हैं, उस चैनल पे वो यूट्यूबर जो है वो अपनी कुछ सामान बेचते हैं अपनी कंपनी का, तो उन्होंने बस वो कन्विंस हो गए, उन्होंने अपने फेवरेट यूट्यूबर की चॉकलेट मंगाई है। वर्ड्स को भूलो, बात बताने की कोशिश करो, इन ओन वर्ड्स। Ayan ordered his favorite YouTuber's chocolate. नहीं, हिज फेवरेट यूट्यूबर्स चॉकलेट यानी उसकी, हाँ उसकी यानी उसके पास थी, ऐसा फीलिंग बदली। बिलोंग तो उसी से करती है। हाँ, बिलोंग तो उससे करती है, लेकिन ऑफ का मतलब है रिलेटेड टू समथिंग, यानी कि समझते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर फ्रॉम कहेंगे क्योंकि वहाँ से आ रही, ओरिजिनेट होने की बात कर रही है, उसकी नहीं है। लाइक ऑफ को हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, पहले फ्रॉम को समझ लेते हैं। देखो, सो दे हैव ऑर्डर्ड अ चॉकलेट फ्रॉम हिज फेवरेट यूट्यूबर। From his favorite YouTuber. फ्रॉम जैसे अभी कहा था ना, दीज मोमोज आर फ्रॉम द सिटी City मॉल। Mall. ओरिजिनेट हो रही है वहां से, जब आ रही है तो फ्रॉम। डू यू नीड समथिंग फ्रॉम द मार्केट, राइट। फ्रॉम का मतलब है कोई चीज कहीं से ओरिजिनेट होके आप तक डिलीवर हो रही है या आ रही है, वहां से बिलोंग तब भी कर रही है वो। लेकिन ऑफ का लिटिल मतलब फ्रॉम नहीं है, ऑफ का मतलब है का। जैसे कि ऑफ किसी बेसिक सेंटेंस में यूज़ करते हैं, दिन भर यूज़ करते हैं हम। जैसे आप इंग्लिश का लॉजिक बोल बोल के समझोगे, यू कैन अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ इंग्लिश, राइट। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड वाला बात कर रहे हैं हम। यू विल अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश ओनली बाय स्पीकिंग, राइट। तो ये ऑफ ऐसा है। तो हम हिंदी में कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं कई बार, क्योंकि वहाँ का लग रहा है और कहीं पर उसका हिंदी में मीनिंग दूसरा है, लेकिन इंग्लिश में फीलिंग दूसरी है। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा हो ये वाला पार्ट, तो अपॉलॉजीज इतने कह के छोड़ देते हैं। अपॉलॉजीज, Apologies. माफ़ी चाहता हूँ, इतना हिंदी में कहते हैं अपॉलॉजीज, थोड़ा कैजुअल स्टाइल है, Incomplete लग रहा है। हाँ। अब जैसे ये कहें कि यार अयान को देख के लगता है कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, हिंदी का स्टाइल है, अयान को देख के लगता है कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। Ayan is so stupid. When I look at अयान, When I look at Ayan, अयान को देख के लगता है ना, When I look at अयान, I'm like यानी कि मेरे मन में विचार आता है। I'm like, ये फ्रेसेस उठा उठा के लाए जाते हैं फीलिंग्स के लिए। वी डोंट फॉर्म अ सेंटेंस फ्रॉम स्क्रैच, ट्रांसलेशन करके सेंटेंस बनाते नहीं है। फीलिंग थी मेरे को मन में आता है तो I'm like, आई थिंक, आई फील, इस तरीके से। सो व्हेन आई लुक एट अयान, I'm like, कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। क्वेश्चन जैसा है लेकिन क्वेश्चन नहीं है ये, कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। इट साउंड्स लाइक अ क्वेश्चन बट इट्स नॉट। who is as stupid as he? तो आपने आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। गलती बताए। हाँ, कोई इसके जितना बेवकूफ़ कौन है, तुमने ऐसा पूछ लिया, राइट। How someone पूरा करते हैं। When I look at Ayan, I'm like, how someone can be this foolish? Can be this foolish. How someone can be this foolish? कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। I wonder how someone can be this foolish. I wonder how can be someone. How someone can be this foolish. can be this foolish. इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। तो ये कैसे आता है जब आप अलग से रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ें हैं। जब बोलेंगे 500 बातें बोल लेंगे तो अपने आप 500 से ज़्यादा बातें होती भी नहीं है हमारे पास में, है। लाइक जैसे कहें आधे घंटे बोलने के बाद तो बचता ही नहीं कुछ बोलने के लिए। कहो ये आधे घंटे बोलने के बाद तो बचता ही नहीं है कि क्या बोलें। हिंदी का स्टाइल है, बचता ही नहीं है कुछ। मैं जानता हूँ कि
यू विल बी एबल टू रिकॉल एन अप्रोप्रिएट फ्रेज टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग. खत्म हो जाती है बातें. We are out of word after half an hour. Right? We are out of words. After half an hour. After half an hour. After talking for half an hour, we run out of thoughts. Thoughts. Ideas. Run out of something यानी कि खत्म हो जाना हमारे पास में. तो जैसी फीलिंग आएगी खत्म हो जाती हैं तो we run out of Words. ideas. What to talk about? किस चीज़ की हम बात करें. तो जब मान के चलो मैं यही कह दूंगा नहीं, पहले मैं पूछूंगी. Yeah, please. What glue? What glue? रुको, ठीक है. What will you give me if I come first in the class? Because हाँ. tomorrow is my PTM. We'll decide it tomorrow. No. We will decide it tomorrow. Okay. Are you sure that you're gonna come first? Are you sure that you're gonna come first? Maybe. I'm not sure. Say 3 more sentences. I'm not sure. I will come first in the class. I'm not sure that. I'm not sure that I will come first in the class. Okay. So, if you don't come first, who will then? I think Sayyada Sayyada. will come first in the class. Yeah, even if she doesn't come first. Even if she, यहाँ तक कि अगर वो भी नहीं. Even if she doesn't come first, who do you think will come first then? Last option is Ilma. हाँ. Last option is Ilma. राइट. तो देखो जैसे अभी हमने जहाँ से शुरू करा था कि ओनली 18 मिनट्स हैव गॉन बाय. केवल ओनली 18 मिनट्स हैव पास्ड ऐसे भी कह सकते हैं. 18 मिनट जब हमने बातें करी हैं, आप लॉजिकली देख रहे होंगे कि इसी 18 मिनट में हमने बातें बार बार रिपीट करी हैं. मतलब जो रूल्स हैं, इवन लगा दिया, आइदर लगा दिया, राइट. तो 35 वर्ड्स हैं वही घूमते हैं. जब आप 1 घंटा रोजाना बात करेंगे, तीसरे दिन आप कहेंगे कि ये सारे वर्ड्स यार मेरे को बड़े अच्छे तरीके से याद है. वो ऊपर आपके कलेक्शन में इकट्ठे हो जाएंगे. तो बेस्ट तरीका यही है, लिसन टू द कॉन्वर्सेशंस इन रियल टाइम. रियल टाइम में बातें सुनिए, सेंटेंस के ट्रांसलेशन के पीछे मत पड़िए. आपको कहना है कि ना मैं किताब पढ़ता हूँ, ना मैं वीडियोस देखता हूँ. Okay. ना मैं किताब पढ़ता हूँ, ना मैं वीडियोस देखता हूँ. Neither I read नीदर book. आई से हम स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आप हो खुद. नीदर आई ऐसा हो जाएगा, ना ही मैं ना ही कोई और. Okay. I don't read book हाँ. and I also not watch videos. तो ऑल्सो नेगेटिव था ना. है देख कितने सारे 20 तरीके हैं एक बात को कहने के, 50 तरीके होते हैं. ग्रामर वही घूमेगी. आई डोंट रीड बुक्स I don't read books एंड आई डोंट वॉच वीडियोस ईदर. either. एक तरीका हो गया. और बहुत सिंपल सा एक तरीका है, ना ऐसा ना वैसा, नीदर नॉर. ये बहुत लिटरल ग्रामर है, वो यूज़ नहीं होती है ज़्यादातर कॉन्वर्सेशन में, पता होना चाहिए. वरना एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर सिंपल कह देगा आई डोंट रीड बुक्स और वॉच वीडियोस. I watch videos. और लगा देते हैं ना ऐसा ना वैसा के लिए, आई डोंट रीड बुक्स और और watch वॉच वीडियोस. videos. राइट, बिल्कुल सिंपल सा. और भी 20 तरीके होते हैं, लेकिन करना क्या होता है हमें. सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम सारे यूज सीखने लग जाते हैं. Okay. कि नीदर नॉर के सारे यूज सीखने हैं आज, उसका कोई एंड नहीं होता. आप बात कहने की कोशिश करो, 2 तरीके सीखे, दैट्स इट. अगला कोई सेंटेंस होगा जहां पर एक्चुअल में नीदर नॉर ईदर और फिट बैठेगा, तो उस सेंटेंस से अगर समझेंगे ना, अप्रोप्रिएट सेंटेंस से रूल समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा. अब इन वाले सेंटेंस में हम रिडंडेंटली अगर घुसाएंगे लगाएंगे तो अजीब लगेगा. राइट. आई होप आपको थोड़ा रूल्स के साथ में लॉजिक भी समझ में आया होगा. सो आप आकर के देखिए, यू विल नॉट रिग्रेट इट. Regret. यू विल नॉट Regret. रिग्रेट इट, यानी कि आपको अच्छा लगेगा. ये बना बनाया फ्रेज है, जब हम किसी को कहना चाहते हैं ना करके देखो यार, मतलब अच्छा लगेगा आपको, दुख नहीं होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि पैसे बेकार गए या टाइम बर्बाद हुआ. यू वॉन्ट रिग्रेट इट. You won't regret it. गॉट द पॉइंट. तो अब इस सेशन के बारे में हमें फीडबैक देना और प्रैक्टिस करते रहें. बाय.